का झंझट, ना हो न्याय शुल्क का फेरा। चुटकियों में हो जाए कोर्ट का सारा काम पूरा। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। चेक बाउंस का केस हो या बिजली का हो गया हो फेरा, पड़ोसी से हो गया हो झंझट या किसी से बाता बाती। मिल बैठ कर प्रेम से दूर करे अब सारी लड़ाई। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। हो बाट बट घरे का झमेला हो या लकड़ी चोरी, चाहे ट्रैक्टर फंसा हो या बालूस में कुछ धरा, या ग्राम कचहरी का हो फेरा। करे दूर अब सभी अब सभी झमेला, करे दूर अब सभी झमेला। चलो चले लोक अदालत, जहाँ लगा है न्याय का मेला, न्याय का मेला, न्याय का मेला। चलो चले अब लोक अदालत। बताइए, ये इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत का हिस्सा बनती आ रही है। तो ये बताइए सर, आपकी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कितनी तो पेंडेंसी है, रिकवरी कितनी हुई सर, बताइए सर। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे कोटा शहर के ब्रांचेस ने पार्टिसिपेट, जिसमें 4 अकाउंट सेटल हुए हैं। टोटल जो अपनी कैश रिकवरी यहाँ पे 2,85,000 की हुई है। 2,85,000 रिकवरी हम हुई लोग है। अपेक्षा कर रहे थे कि और भी कस्टमर्स यहाँ पे आएंगे और लोक अदालत का फ़ायदा उठाते हुए अपने एनपीए खातों को सेटल करेंगे। जी सर। और आगे आशा करते हैं कि इस जो भी लोक अदालत है उसमें से ज़्यादा कस्टमर आएँ और इसका लाभ उठा के अपने अकाउंट्स को सेटल करें। इस प्लेटफॉर्म को कैसे देखना चाहते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़े और बैंकों की भी पेंडेंसी रिकवरी बराबर हो सर? ये विन विन सिचुएशन है। बैंक्स के लिए भी बेटर है कि उनकी जो एनपीए आती है और कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है कि उनके जो अकाउंट्स है वो सेटल होते हैं और फिर वो बिल्कुल बैंक से नोट यूज़ करके आगे अपना बाकी बिजनेस देख सकते हैं अकाउंट को सेटल करने के बाद। तो ये दोनों के लिए अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं कस्टमर्स और भी ज़्यादा संख्या में जिनके अकाउंट्स एनपीए हैं वो यहाँ पे लोक अदालत में भाग लें और अपने अकाउंट्स को सेटल करें। शुभ नाम बताइए। आशुतोष कुमार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चीफ। बताइए, इस वर्ष की ये सेकंड राष्ट्रीय लोक अदालत है, आज कितने तो मामले आए और कितने निस्तारण हुए सर, बताइए सर। आज ये बैंक्स के प्री लिटिगेशंस के तमाम और केडीएल के और बीएसएनएल के काफ़ी मुकदमे जिनको लगाया गया था हमने, और ये अभी तक की जो निस्तारण की स्थिति है वो बैंक के भी काफ़ी डिस्पोज हो गए हैं और केडीएल के मेरे पास 113 मुकदमे जो डिस्पोज हो गए हैं और बीएसएनएल के 16 मुकदमे डिस्पोज होकर के आए हैं मेरे पास। इस प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं? इस प्लेटफॉर्म में ये है कि दोनों पक्षों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए एक लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत शीघ्र निस्तारण किया जा सकता है, और तो इस लोक अदालत में दोनों पक्ष खुशी खुशी रहते हैं और दोनों विजय पाते हैं। इसमें शुभ नाम बताइए। ब्रजेश जोशी, सदस्य। में आम जनता के लिए बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदे की चीज़ है और आम जनता इसमें जागरूक होकर के जो काम उनके सोच कर निकालने में भी ऑफिस में नहीं हो पाते हैं, हम यहाँ तुरंत उसका जो है वो निपटारा करते हैं। सर, पिछली बार भी प्रार्थना की थी कि कोटा नागरिक सहकारी बैंक एक ऐसा बैंक है जो कभी भी लोक अदालत का हिस्सा नहीं बन पा रही, जबकि उसके काफ़ी केसेज या पेंडिंग है। हमने इस बार भी वहाँ मैसेज भेज करके और कोशिश करी कि वो आए और केसेज के संदर्भ में लिस्ट भी भेजी है। तो ये बैंकों का भी क्या है कि जैसे कुछ केस जो लोन हो ही नहीं सकते हैं तो उनको वो एक तरीके से डूबत के हिसाब से वो अपने उसमें रख देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं जितना पैसा भी आपको मिल जाए आकर के यहाँ इसका निपटारा करें ताकि
बैंकों का पैसा भी आम जनता का पैसा है, जितना उसमें रिकवरी हो सकती है उतनी हम कोशिश कोर्ट की ओर से भी कराते हैं, तो संभव हो उतनी रिकवरी हो सकती है। करा पाए हमारा ध्यान, अदालतों का ध्यान जो मेन महत्वपूर्ण केसेज है उसकी ओर जाए। आज टोटल कितना टारगेट है साहब? हमारा जो टारगेट है इस बार भी, जो करीब हम पिछली बार जो हमने 93,000 है, तो हम इस बार ये आशा करते हैं कि 95,000 से ज़्यादा केसेज हम डिस्पोजल करें। आम नागरिकों को संदेश? यही संदेश है कि लोक अदालत में जैसे प्री लिटिगेशन में हम बिजली और पानी के बिल या टेलीफोन की सेवाओं से संबंधित बिल, ये जो आपके जो स्थायी लोक अदालत में जो मुकदमे आ रहे हैं, इनका भी हम लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कर रहे हैं, तो बहुत जनता को राहत मिलती है। आपने देखा होगा पिछली बार भी यहाँ काफ़ी संख्या में जो आम जनता कोटा की आई थी, उनको बिजली के बिलों वगैरह में जहाँ सुनवाई आम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं हो पाती है, यहाँ लोक अदालत में काफ़ी जो है उनको रियायत में उनके प्रकरणों का निस्तारण होता है। इसी प्रकार से बैंक में जो लोन लिए हुए हैं, लंबे समय से जो बैंक के लोन का वो निपटारा नहीं हो पा रहा है या भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसमें काफ़ी उनको समझाइश करके और जो मैक्सिमम छूट है वो छूट दिला करके यही कोशिश करते हैं कि राशि मिनिमम हो जाए, जो उनकी कैपेसिटी है उसके अनुसार करके उनका निस्तारण करें।